कई बार समस्याएं उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी बना दी जाती है। कई बार समय उतना बुरा होता नहीं है जितना समझ लिया जाता है या लोगों के द्वारा बता दिया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मेष राशि की कर रहा हूं। आने वाले समय में जब मेष राशि को शनिदेव की 7.5 लगेगी, क्या प्रभाव होगा। पहला अध्याय शुरू हो रहा है शनिदेव का, या अगर थोड़ा सा आप समझें तो अध्याय तो कभी का शुरू हो चुका। समस्याएं तो कभी की शुरू हो गई थी, लेकिन दिखेगी अब दुनिया को कि हाँ क्या हो रहा है। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, वो अगर गौर से समझें तो शनिदेव आपके 11वें भाव में थे। शनिदेव अभी 11वें भाव में चल रहे हैं और आने वाले समय में बदलेंगे। आप शनिदेव की दृष्टियों को समझें। शनिदेव ने 11वें भाव से ही अपनी दृष्टियां आप पे डाल दी थी। मतलब असल तो शुरू कर दिया था पहले से ही। आज से 2 साल पहले ही यह 7.5 का डंका तो बज चुका था। उसकी आवाज अब आनी बाकी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप समझिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां आपके खुद के लग्न पे पड़ चुकी थी और उसके प्रभाव शुरू हो गए थे। कहते हैं ना कि तूफान के पहले की शांति थी वो। अब यहाँ पे मेरी बात को बड़े गौर से समझें। शनिदेव 29 मार्च को बदलाव करने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, 29 मार्च को शनिदेव बदलाव करेंगे और 12वें भाव में जाएंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे कहूँ कि शनि, राहु, केतु और सूर्य, मंगल। राहु केतु को एक बार छोड़ भी दें तो ये जो 4 ग्रह हैं क्रूर ग्रह माने गए हैं। क्रूर ग्रह जब भी क्रूर भाव में चले जाते हैं तो उसके प्रभाव थोड़े से पॉजिटिव भी दे देते हैं। यहाँ मतलब क्या निकला कि शनि की 7.5 का शुरुआत का जो पहला चरण है वो कई लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। कैसे देगा? क्योंकि एक तो क्रूर भाव में, क्रूर नेक्स्ट भाव में क्रूर ग्रह चला जाएगा, मैलेफिक हाउस, मैलेफिक ग्रह, तो वो एक फॉर्मूला लगता है। अब आप पे क्या प्रभाव आएगा, एक इन जनरल बात करें। शनिदेव को क्या माना गया ग्रहों में? शनिदेव को न्याय का ग्रह माना गया। न्यायाधीश है, 9 ग्रहों के न्यायाधीश कोई है तो वह शनिदेव है। न्याय करते हैं। न्याय कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब अपराध होगा। अपराध होगा तो न्याय की जरूरत पड़ेगी। और अपराध 7.5 में किससे होता है? जातक से खुद से होता है। जातक कोई इंसान, जैसे मेष राशि को 7.5 लग रही है, तो अब 7.5 के इस समय में अगर आपने अपराध कर लिए, पहले अध्याय में, पहले चरण में, जब शनिदेव 2.5 साल आपके 12वें भाव में बैठे हैं, इस समय में अगर आपने किसी प्रकार का कोई अपराध कर लिया तो शनिदेव आने वाले 5 साल, इस ढैया के बाद के 5 साल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। क्योंकि वह न्याय के भाव में बैठे हैं। 12वां भाव न्याय का भाव है, 12वां भाव अपराधों का भाव है। अब यहाँ पे इस समय में कर लिया तो आने वाले समय खराब हो सकता है। एक तो ये। दूसरा, आपके शनि की जो 7.5 का पहला चरण है वही तय करेगा आने वाले समय में आपके ऊपर क्या प्रभाव आएंगे। तो बात वही हो गई ना। तो अपने को यहाँ पे कहें कि न्याय संगत रहना पड़ेगा। अपराध नहीं करने हैं। अपराध कौन से? जो आपके धर्म के विरुद्ध हैं, वो अपराध नहीं करने। धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू या मुस्लिम, वो बात नहीं कर रहा। इंसानियत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक तो वो हो गया। आदर सत्कार, या किसी से क्रूर ना बने, किसी के प्रति क्रूर ना हो जाएं। अपने से निचले तबके के जो लोग हैं, जो भी आपके सेवादार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके असिस्टेंट वगैरह भी हैं, कोई पियोन वगैरह कोई भी है जो आपके सेवादार है, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, पैसा लेते हैं बदले में लेकिन सेवा तो कर रहे हैं ना, तो उनके साथ में आपको थोड़ा अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा।
बिहेवियर नहीं बिगाड़े, चाचा ताऊ के साथ में बिहेवियर ना बिगाड़ें, तो शनि आपका अच्छा ही कर्म करता हुआ नजर आएगा। अब क्या प्रभाव और आएंगे यहाँ पे, यहाँ क्योंकि शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, 2.5 साल में एक बार परिवर्तन लेकर के आते हैं। ठीक है, एक बार एक राशि को बदलते हैं, 30 साल लगभग में पूरा साइकिल उनका कंप्लीट होता है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि स्लो चलने वाला ग्रह स्लो ही कर देगा उस भाव को। तो यहां पे ये जो 12वां भाव है, यह आपके बेडरूम प्लेजर्स का भी यहां से माना गया है। तो यहां पे आपके प्रभाव आएगा, बेड प्लेजर्स में भी स्लो हो जाएगा। यहां से है ना आपकी यात्राओं को भी माना गया है। अब यहां पे शनिदेव जिनके लिए मैं कहूं, जिनके लिए अच्छे हैं शनि, उनके लग्न चार्ट में अगर अच्छे हैं तो आपको यात्राएं करवा देंगे और यात्राओं से लाभ लाएंगे। अगर किसी के लिए अच्छे नहीं है तो ये पूरे 2.5 साल आपके लिए यात्रा तो होगी, यात्रा होगी, लेकिन यात्रा में फायदा नहीं निकलेगा। इस चीज का भी आपको विशेष रहेगा, प्रभाव रहना है। अब शनि की दृष्टियां भी होती है और दृष्टियों के संबंध आपके बनते हैं। शनि की परिवर्तन के बाद में जो दृष्टि होगी वह आपके द्वितीय भाव पे चली जाएगी। द्वितीय भाव आपका क्या है, कुटुंब है, वाणी है। अब यहां से देखिए 9वें भाव का स्वामी शुरुआती दिनों में द्वितीय भाव में है। ज्ञान तो यहां पे बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्ञान की जो लय है ना, या ज्ञान जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में शनि उसको जाने नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के इस समय में अपनी वाणी का विशेष अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी बुरी कर सकता है यह शनि। ज्ञान के साथ में अगर व्यंग मिल जाए तो वह समय आपके लिए अच्छा नहीं है ना, वाणी बुरी हो जाती है। तो अपने को कम से कम ज्ञान के साथ में व्यंग नहीं मिलाना है, या हो सके तो थोड़ा सा कम ही बोले। तो ये भी एक प्रभाव है। कुटुंब से दूरियां यह शनि दर्शाता है। कुटुंब से दूरियां आपकी हो सकती है, परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है, ट्रांसफर आपके जीवन में आ सकता है। तो ये भी प्रभाव शनिदेव का बन जाता है। अब मैंने एक चीज बोली, सेवा, सेवादार सेवा, या कहें कि किसी भी प्रकार की कोई सेवा शनि ही दर्शाते हैं। आप यहां देखेंगे शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर आएगी जब शनिदेव 12वें भाव में होंगे। तो शुरुआती दिनों में तो किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पे नहीं दिखती। शुरुआत के 3 महीने तक तो कोई समस्या नहीं है। मई जून के बाद की अगर बात करोगे तो मई जून के बाद में शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो होगी वह आपके 6ठे भाव पे आ जाएगी। 6ठा भाव जो है वह रोग, ऋण और शत्रुओं का है। और यह क्या भाव है, न्याय का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। अब यहां पे रोग, ऋण और शत्रु है। आप समझिए कि शनि कैसे आपके साथ में बुरा या अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अच्छे की बात करूं पहले, तो जॉब में सेटल कर देंगे शनिदेव। जिन लोगों के भी जॉब अनस्टेबल थी, अब बहुत आप कहेंगे कि 7.5 में कैसे, लेकिन हाँ 7.5 में भी जॉब स्टेबल होते हैं लोगों के, कईयों के होते हैं, सबके नहीं, कईयों के होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे प्रभाव में तो यही समझ में आता है कि जॉब सेटल हो जाए। अब बुरे प्रभाव की अगर बात करें तो बुरे प्रभाव यहाँ से अपने को सीधा समझ में आता है, ऋण लेना पड़ सकता है, रोग आ सकता है और शत्रु बन सकते हैं। वाद विवाद की मैंने बात की थी, वाद विवाद ना करें, अदरवाइज फिर न्याय करने वाले शनिदेव हैं, कोर्ट कचहरी के कारक शनिदेव हैं, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। यह 7वीं दृष्टि भी यहाँ पे, विवाद नहीं होना चाहिए, ऋण लेने से बचना है आपको, रोग की आपको सेहत का ध्यान रखें, बस यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही कहेंगे। अब यहाँ पे बात करें भाग्य की, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होगी वह पूरे 2.5 साल भाग्य पे जाएगी और भाग्य को बांधने का काम करेगी। तो इसके लिए अपने को क्या कहें कि भाग्य को बांध देगी या भाग्य खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाए। यहाँ पे आप समझें बृहस्पति है,
वो ग्रह विस्तार है, बृहस्पति विस्तार है ना, तो बृहस्पति के भाव पे चाहे दृष्टि वो डाल रहे हैं, चाहे वह बृहस्पति के भाव में चले गए हैं, बृहस्पति अगर फेवरेबल अपनी पोजीशन में फेवरेबल जगहों पे रहेगा ना, तो बुरे प्रभाव यहाँ पे भाग्य के भी नहीं आएंगे किसी प्रकार से। अब यहाँ पे शुरुआती दिनों में तो मैं कह सकता हूँ कि 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक, जब तक बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है ना, तब तक भाग्य का पूरा साथ ना मिले। लेकिन जैसे ही बृहस्पति परिवर्तन कर जाते हैं आपके मिथुन राशि में परिवर्तन के बाद में, जब बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे इस भाव को, तो यहाँ पे अमृत बरसा देंगे बृहस्पति खुद। तो शनि चाहे कितना ही विष डाले, लेकिन वह अमृत उस विष को काट देगा। तो भाग्य से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो बात इतनी ही है शुरुआती दिनों में कि 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक संभल के रहना है। उसके बाद में बृहस्पति चीज़ों को संभालते हुए नजर आएंगे। पहले आपको संभलना है, फिर बृहस्पति तो आपको संभाल ही लेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा न्याय संगत रहें, समझदार रहें, समझदारी से काम लें, परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज परेशानियां बन सकती है। थोड़ा समर्पण दिखाना पड़ेगा, पति पत्नी को आपस में समर्पण दिखाना पड़ेगा। एक दूसरे से आपको बहुत ज़्यादा है ना लॉयल भी रहना पड़ेगा। ये लॉयल्टी पे भी इस समय इशू आ जाते हैं कई बार, तो आपको लॉयल रहना पड़ेगा और अपने परिवार का ध्यान रखें, थोड़ा सा न्याय संगत रहने की कोशिश करें। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेष राशि को पहले ही, जितने भी मेष राशि के जातक आपके पहचान के हैं उनको शेयर करें, ताकि वह पहले से अवेयर हो जाएं। किसी तरह घबराना नहीं है। बुरे प्रभाव आते हैं तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। घबराहट से हमेशा काम बिगड़े हैं, घबराना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली के द्वारा जानना चाहते हैं कि साढ़े साथी क्या सच में इतने बुरे प्रभाव ला सकती है आप पे, या अच्छे भी कर सकती है, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं कार्यालय का नंबर दे रहा हूँ। कार्यालय का नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, स्लॉट बुक करवा लें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं बात करूँगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।